न्यूज सर्विस के मौसूस नाजरीन, मैं हूं सना जॉर्ज। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 17 मार्च 2023 को पोप फ्रांसिस ने कहा, मज़ाहब भाईचारे को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने ताइवान के यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक बुद्धमत के एक वफ्द का इस्तकबाल करते हुए कहा कि भाईचारे को फरोग देने में मज़ाहब अहम किरदार अदा करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बैनुल मज़हबी तालीमी दौरा एक अजीम जरिया है जो हमें एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे को सुनने और अपने मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में एक दूसरे से सीखने के मौके फ्राहम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक दूसरे से गुफ्तगू करने का कल्चर ऐसा पुल बनाता है जो इक़दार और अकायद के दरीचे खोलता है और उन दीवारों को गिराता है जो लोगों को तकसीम करती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने नौजवानों को तालीम देने में मज़ाहब के अहम किरदार पर भी रोशनी डाली ताकि दुनिया में आलमी बरादरी को आगे बढ़ाया जा सके। 13 मार्च 2023 को फिलिपाइन के बिशप मार्सेलिनो अंटोनियो ने अपने ख़ुसूसी इंटरव्यू में बताया कि बिशप बनना कोई ओहदा नहीं बल्कि एक मिशन है। उन्होंने वजाहत की कि उन्हें बिशप इसलिए नहीं बनाया गया कि वो एक कामिल काहिन थे, बल्कि ये खुदा की मेहरबानियों की बदौलत है। अपनी उस कफी बुलाहट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब मुझे बिशप बनना था तो मैंने दुआ की और मैंने खुदा से पूछा कि क्या वाकई उसकी मर्जी है कि मैं बिशप बनूं, क्योंकि मैं इस तकर्री को कबूल करने में हिचकिचा रहा था। बिशप अंटोनियो ने इस बात पर जोर दिया कि जब हम अपने मिशन के नुक्ता नजर से अपनी डायसिस में मौजूद मसाइल और रुकावटें देखते हैं तो यही रुकावटें हमें याद दिलाती हैं कि हमें खुदा की कितनी ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इन रुकावटों का सामना करने के लिए मोमिनीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खुद इसकी कोशिश करेंगे तो न सिर्फ हमें मुश्किलात दरपेश होंगी बल्कि हम नाकाम भी होंगे। 15 मार्च 2023 को फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस की 25वीं खत्मी दस्तावेज बनाम जर्निंग टुगेदर एज पीपल ऑफ एशिया ऑनलाइन लॉन्च कर दी गई है। FABC की पहली जर्नल कॉन्फ्रेंस 12 से 30 अक्टूबर 2022 को बान फवान पास्टरल ट्रेनिंग सेंटर बैंकॉक में मुनक्किद हुई, जिसमें इसकी गोल्डन जुबली भी मनाई गई और अब इसकी खत्मी दस्तावेज ऑनलाइन जारी कर दी गई है। ये दस्तावेज 40 सिफात पर मुश्तमिल है जिसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा इकट्ठे सफर करना हमआहंगी के बुलावे का जवाब देने के बारे में है। ये एक सिनडी कलीसिया के 3 जरूरी अनासर के बारे में बात करता है, यानी शराकत, रफाकत और मिशन। दूसरा हिस्सा एशिया की उभरती हुई हकीकतों को देखना और एशिया में कलीसिया को दरपेश मसाइल की वजाहत करता है। तीसरे हिस्से में बताया गया है कि ये जानना कि रूह एशिया में कलीसिया से क्या कह रहा है, जबकि चौथा और 5वां हिस्सा एशियाई सकाफत और रूहानियत के बारे में बयान करता है और बताता है कि नए रास्ते खोलने से तब्दीली का रास्ता निकलता है। गुज़श्ता दिनों कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद डायसिस और फिदाइन बेदाग मरियम पैरिश के बाहमी ताउन से सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च में खवातीन का आलमी दिन नहायत अकीदत से मनाया गया। इज़्ज़त मां बिशप सैमसन शुक्रदीन, फादर जमील अल्बर्ट, फादर यूसुफ बाग OFM और FCJ FMC के FMM SCJM जमायत के सिस्टर सहबात ने खसूसी शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली कामयाब खवातीन ने इजहार ख्याल में अपनी जिंदगियों के तजर्बात से पसमानदा खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। तमाम मुकर्ररीन ने बाइबल मुकद्दस की चुनिंदा खवातीन का भी जिक्र किया जो खानदान और कौम के लिए बेहतर रहनुमा हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मौजूदा दौर में खवातीन की बेहतर ज़हनी इस्लाह करना था ताकि वो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें और अपनी ईमानी और माशरती ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकें, क्योंकि कामयाब औरत वो नहीं जो पैसा कमाती है, बल्कि वो है जो न सिर्फ अपने घर और खानदान को संभालती है बल्कि एक बेहतर माशरे की तश्कील में अपना मौसर किरदार अदा करती है। तकद्दस मां बिशप सैमसन शुक्रदीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हर दिन खवातीन का दिन होना चाहिए। औरत के मुकाम को बयान करते हुए उन्होंने कहा, खुदा ने अपने बाद सिर्फ औरत को तख्लीक का एजाज बख्शा है। गुज़श्ता दिनों कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान हैदराबाद डायसिस की जेरे सरपरस्ती सेंट जॉन चर्च में सिलसिलावार बाइबल स्टडी का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू जदून काजी था। इस बाइबल स्टडी के मुकर्रर मास्टर यूनुस नकाश थे, जिन्होंने बाइबल मुकद्दस में जदून काजी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि बाइबल मुकद्दस में कज़ात की किताब में बनी इसराइल के मुख्तलिफ काजियों का जिक्र मिलता है। खुदा ने बनी इसराइल की आज़ादी के लिए मनसे के कबीले से एक नौजवान का इंतखाब किया जिसका नाम जदून था। खुदावन का फरिश्ता उसके पास आया और उसे कहा, ए बहादुर आदमी, खुदावन तेरे साथ है। जदून ने 3 मौजज़ात के जरिए खुदा की मर्जी को जाना। नए अहदनामे में हमें जदून का जिक्र इब्रानियों के नाम खत में मिलता है। जदून काजी को मशरकी ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथलिक चर्च के जरिए एक मुकद्दस के तौर पर भी जाना जाता है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए।
एशिया।